Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video I thought of sharing my dry fruit laddu video with you all. So here you can see कि मैंने पूरा जो प्रिपरेशन है वो करके रख चुकी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए. So मैं आपको क्विकली बता देती हूँ क्या क्या सामान चाहिए हमको ये ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए. So the very first thing is आमंड आपको लेना है अराउंड 50 ग्राम्स ऑफ आमंड. आप देखिए ये जो जितने भी आपको इंग्रेडिएंट दिख रहा है ना, इट्स फॉर 1 पर्सन ओनली. सो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम्स ऑफ आमंड, 50 ग्राम्स ऑफ 30 to 50 ग्राम्स ऑफ कैशू नट एंड बहुत ही कम क्वांटिटी का वॉलनट हम लेंगे बिकॉज वॉलनट बहुत ही ज़्यादा गर्मी देता है. And very less amount of pista as well. Okay, and here you can see there are some pumpkin seeds and some raisins. मैं यहाँ पे रेजन्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं खजूर इसमें नहीं डाली हूँ फॉर द बाइंडिंग पर्पस. यू कैन रिप्लेस इट विथ खजूर. एंड आई डू हैव 2 hazelnut in my house. Like I left with 2 hazelnuts, that's why I have added them in my recipe. And we need some ghee, like any kind of A2 ghee you can use, and some kesar. If you don't have kesar in your house, no problem at all, we can make like उसके बिना भी हम बना सकते हैं. एंड एडिशनली वी नीड गोंद बट आई डोंट हैव इट राइट हियर. वंस आई विल बी शेयरिंग द रेसिपी यू कैन सी हाउ वी आर यूजिंग गोंद ओवर देयर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आपको दिखा देती हूँ इसका प्रोसेस कैसा रहता है. आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे देर आर 2 टाइप्स ऑफ गोंद. वन इज़ गोंद कतीरा एंड अनदर वन इज़ गोंद. बेसिकली जो गोंद होता है उसको हम विंटर सीजन में लाइक हम लड्डूज़ बनाते हैं, पंजीरी बनाते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है. एंड द गोंद कतीरा जो होता है दैट इज़ वाइडली यूज्ड वाइल इन समर बिकॉज समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण इसका जो तसीर होती है दैट इज़ लाइक वेरी ठंडक पहुंचाती है आपके शरीर को. सो दैट्स वाई वी यूज़ इट ऑन समर. सो आप इन दोनों में से एक बार वीडियो पॉज करके मेरे को बताइए कौन सा गोंद है एंड विच वन इज़ गोंद कतीरा. सो मैं आपको बता देती हूँ विच वन इज़ गोंद एंड विच वन इज़ गोंद कतीरा. द वन यू कैन सी हियर, लेट मी जस्ट गिव यू अ क्लोजअप. You can see this is something which does not have that much of glaze. Okay, this is गोंद कतीरा that we used to use in summer. Like हम इसको क्या करते हैं समर के टाइम पे इसको हम पानी में भिगो के पीते हैं, शरबत में, किसी भी चीज़ आकार में हम इसको यूज़ करते हैं. चिया सीड्स के साथ भी यू कैन कंज्यूम इट. सो दिस इज़ गोंद कतीरा एंड दिस वन इज़ गोंद. आई विल शो यू द गोंद. You can see it looks like any type of stone, like those have glaze in it. You can see. Okay, so ये जो रहता है ये आपका यूज़ होता है to make लड्डूस. Okay, so आप अगर इसको पानी में भिगाने जाएंगे ना, ये क्या होगा, आपका मेल्ट हो जाएगा. you will get in some brown kind of water. बट ये जब आप भिगाओगे तो ये क्या होगा, आपकी कैसे बोलते हैं उसको, स्नो टाइप्स क्रिएट हो जाएगा जिसको आप मिक्स करके पीते हैं शरबत में. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन गोंद एंड गोंद कतीरा. सो द वन वी नीड इन दिस रेसिपी इज गोंद, दिस वन. ओके, द वन विच हैज़ ग्लेज. सो वी विल फ्राई इट. आई विल बी शोइंग यू द स्टेप while we will make the recipe. So आप जैसे कि देख पा रहे हैं मैं 2 टेबलस्पून ऑफ घी लेके इसको थोड़ा सा लाइट हीट करेंगे. उसके बाद मैं इसमें धीरे धीरे हर एक टाइप ऑफ नट्स जो है उसको फ्राई करती जाऊंगी. लेट्स वेट कि ये थोड़ा सा वार्म अप हो जाए. एज यू कैन सी मैं अपने इंडक्शन को 200 में रखी हुई हूँ एंड मैंने काजू इसमें भी ऐड कर चुकी हूँ. आई विल स्टोर इट अराउंड कि इसमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए. वंस इट टर्न आउट गोल्डन ब्राउन आई विल टेक इट आउट. देन ऐसे धीरे धीरे करके मैं सारी जो मेरी ड्राई फ्रूट्स है आई विल, यू कैन सी ये थोड़ा सा हमारा जो कैश्यू नट है वो थोड़ा सा गोल्डन कलर को आ चुका है. मैं आपको दिखा देती हूँ. यू एबल टू सी ये थोड़ा सा गोल्डन कलर को आ गया है और थोड़ा टाइम इसको हम अभी रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे अराउंड 2 to 3 टाइम्स. इसको मिक्स करने के बाद वी विल टेक इट आउट. सी प्रॉपरली हो गया है ये. अभी हम इसको निकाल देंगे.
हमारी जो दूसरी नट्स है इसको ऐड कर देंगे। इसको ज़्यादा टाइम करेंगे तो ये जलने की चांस रहता है। वी विल नॉट फ्राई इट मोर। हैं मैंने इसको अभी जो हमारी कैश्यू है उसको निकाल चुकी हूँ और इसका कलर आप चेक कर सकते हैं, कम्प्लीटली गोल्डन ब्राउन। एंड नाउ मैंने इसमें मेरी कढ़ाई में क्या है, आमंड को अभी मैं इसको सौते करने स्टार्ट कर दूँगी, फ्राई करना स्टार्ट कर दूँगी। ये वंस ये तो आमंड आपका कब फ्राई हो जाएगा आपको पता चलेगा जब इसमें थोड़ा सा क्रैकल साउंड आए और आपकी आमंड के बीचों बीच थोड़ा सा क्रैक आ जाए। आप उसको समझ सकते हैं कि आपकी आमंड डन है, यू कैन टेक इट आउट। ओके, सो आमंड थोड़ा सा टाइम लगाता है, आपकी काजू से ज़्यादा टाइम। सो हैव सम पेशेंस एंड फ्राई इट वेल। ये आप देख चुके हैं आमंड में कैसे क्रैक आ चुके हैं। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज यू नीड टू बी केयरफुल वाइल फ्राइंग आमंड्स, बिकॉज जब फटता है ना ये आपके शरीर पे छिड़कता है। सो बी केयरफुल वाइल फ्राइंग आमंड्स। ओके, सो आप जैसे कि चेक कर सकते हैं मेरी मैक्सिमम आमंड्स में ऐसे क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए हैं। दैट मीन्स माई आमंड्स आर डन राइट नाउ, सो आई कैन डिश इट आउट। ओके, यहाँ पे चेक कर सकते हैं मैंने मेरे आमंड को भी बाहर निकाल ली हूँ। यू कैन सी सम क्रैक्स, दैट मीन्स आपके आमंड प्रॉपर्ली रोस्ट हो लाइक फ्राई हो गए हैं। विल बी एडिंग वॉलनट इनटू द पैन, बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट फ्राइंग इट अ लॉट। आप अच्छा रहेगा आप अगर आपकी जो इंडक्शन है उसको क्लोज करके ही इसको थोड़ा फ्राई कर ले। बट हाँ, मेन वाइल थोड़ा सा ऑन करके इसको फ्राई करेगा, बिकॉज आप ज़्यादा फ्राई करेंगे वॉलनट कैन गिव यू सम लाइक बिटर टेस्ट। सो बेटर कि आप थोड़ा सा माइंडफुल होके करें। ठीक है, आई हैव टेक आउट द वॉलनट, नाउ आई विल बी एडिंग पिस्ताशियो। पिस्ताशियो जो रहता है वो ऑलरेडी रोस्टेड रहता है, तो इसको हमें भी ज़्यादा घी में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा फ्राई होगा, वी विल टेक इट आउट। इट्स डन नाउ। घी पे जो है मैंने पूरा जो मेरा रहता था रेजिन्स, हेज़लनट एंड पम्पकिन सीड्स सारा मिक्स कर चुकी हूँ इसमें। इसको अभी थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे और इसको फ्राई होने के बाद वी विल टेक इट आउट। आपको आपके रेजिन्स कब हो गया है पता चलेगा जब ये बॉल की तरफ फूल जाएंगे और आपको एक अच्छा सा स्मेल आना स्टार्ट होगा। यू अंडरस्टैंड दैट कि ये हो गया है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, इसी वजह से इसके साथ ही मैंने पम्पकिन सीड्स और हेज़लनट को डाल दिया है, सो दैट मीनवाइल वो भी उसके साथ कुक होते जाएंगे। यू कैन सी ये अभी हो गया है मेजरली, सी कैसे फूल के आ जा रहे हैं। सो वी विल टेक इट आउट। अभी मैं मेरी घी में जो है ये गोंद को डालने वाली हूँ। आप देखिए गोंद कैसे फ्राई होता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। आपका गोंद जो था वो इस प्रकार का था, लेकिन कढ़ाई में तेल में जाने के बाद यानी कि घी में जाने के बाद आपकी गोंद कुछ इस प्रकार की हो जाती है। मैं आपको क्लोजअप लगा दिखाती हूँ। सी ओके, और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हो जाता है ये। इसको हम अभी निकाल देंगे। दूसरे बैच की जो हमारी गोंद है उसको हम फ्राई कर देंगे। हमारी जो ड्राई फ्रूट के मिश्रण है वो रेडी हो चुके हैं। सारे के सारे गोंद से लेके कैश्यू नट तक मैंने सब कुछ फ्राई कर चुकी हूँ। इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो गई, जैसे कि आपकी रहेगी केसर, एंड मैं आपको एक और इंग्रेडिएंट स्टार्टिंग में बोलना भूल गई थी, दैट इज़ इलायची। आप ये दोनों को मिला के ही हम इसको अभी बारीकी से ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले मेक श्योर करिएगा कि आपकी ये जो मिश्रण है ये कम्प्लीटली ठंडा होना चाहिए। देन ओनली वी विल पुट इट इन द जार एंड वी विल ग्राइंड देन। ओके, मैंने सारे मिश्रणों को मेरी जार में मैंने ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ। इसको अभी हम थोड़ा सा चर्न कर लेंगे, अराउंड 3 to 4 चर्न्स, एंड आपकी जो मिक्स है वो रेडी हो जाएगा। वाइल मेकिंग द लड्डूस मैं आपको शो करूँगी कैसे बनाना है।
सकते हैं मेरी जो मिक्स है वो कम्प्लीटली रेडी हो गया है। एंड ये अपने आप ही आप इसको ऐसे करोगे ना कि एक ऐसे लड्डू में फॉर्म हो जाएगा जो कि टूटेगा तक नहीं जब तक आप इसको तोड़ नहीं रहे हैं, बिकॉज ऑफ द किशमिश द रीज़न वी हैव पुट। सो अभी हम इसमें लड्डू फॉर्म कर लेते हैं। ये जो मैंने जितना भी इंग्रेडिएंट लिया है उसमें से अराउंड मुझे लगता है 7 to 8 लड्डूज़ बनेंगे, नॉट मोर दैन दैट। ओके, इफ़ यू वांट, आपकी जो यहाँ पे एडिशनल घी है यू कैन ऐड इट inside the mixture of it, but I will not add because this much of ghee is enough for me. So let's make laddus. You can see laddus are ready and 1 laddu per day, not more than that. गाइस हमारी जो लड्डूज़ हैं वो कम्प्लीटली बन के रेडी हैं। मैं इसको ऊपर से थोड़ी सी गार्निश कर चुकी हूँ केसर के साथ। अगर आपके पास केसर नहीं है एज़ इट इज़ खा लीजिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू।